ईशान और रीवा की हल्दी सेरेमनी में हुई सवी की एंट्री और यहीं पर आएगा सीरियल गुम है किसी के प्यार के आगे आने वाले एपिसोड में जबरदस्त ट्रैक। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि सवी और हरिणी के लिए ईशान अपना मेहंदी फंक्शन बीच में छोड़कर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहीं जब रीवा को पता चलता है कि ईशान सवी के पास चला गया, जैसा कि प्रतीक इधर उधर गोल गोल घुमा रहा होता है, तभी रीवा और परिवार वालों के सामने ध्रुवा बता देती है कि ईशान दादा सवी के पास हॉस्पिटल में गए हुए हैं और ये रही सवी की वीडियो। वहीं प्रतीक को राव साहब डांटते हुए नजर आते हैं कि तुम किस लिए झूठ बोल रहे हो, तुम हमारे कॉलेज से पढ़े हुए स्टूडेंट होकर मेरे सामने झूठ बोल रहे हो। वहीं ईशान जब घर आता है तो रीवा इतने गुस्से में होती कि अपना मेहंदी और अपनी ज्वेलरी वगैरह निकाल कर फेंक देती है। वहीं ईशान गलती से कह देता है कि मैं सवी की प्रॉब्लम में रीवा इतना उलझ गया हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि शादी कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर देनी चाहिए, जिस पे रीवा और गुस्से में हो जाती है और वो कहती है कि हाँ तुम सच कह रहे हो, हमें शादी करनी ही नहीं चाहिए, और रोने लगती है, जिसे ईशान रीवा को गले लगा लेता है और कहता है कि रीवा तुम मेरे आसपास होती हो तो मुझे सुकून महसूस होता है, मैं तुमसे इस कदर प्यार करता हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकती, अब मुझे छोड़कर तुम कहीं नहीं जाना। वहीं रीवा इस तरह ईशान को देखती है तो फिर वो मान जाती है और ईशान कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी ये रिंग कभी निकाल कर नहीं फेंकना, इस रिंग को फेंकने का मतलब कि मेरी जान चली जाएगी अगर तुमने इस रिंग को निकाल कर फेंका। वहीं रीवा ईशान के गले लग जाती है और वहीं ईशान दूसरी तरफ वादा करता है कि मैं कल हल्दी फंक्शन को अच्छे से एंजॉय करूंगा और मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, कल हमारा हल्दी फंक्शन बहुत अच्छे से होगा। वहीं रीवा ईशान की बात मानकर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। दूसरी तरफ सवी कॉलेज पहुंचती है और बप्पा के आगे प्रार्थना कर रही होती है। वहीं एक कपास का फूल उसके ईशान के ऊपर जाकर गिरता है, जिसमें शुक्ला दादा मौजूद रहते हैं। वो कहते हैं कि इसका मतलब है जिसके ऊपर ये गिरता है उसकी जल्द ही शादी हो जाती है। वहीं प्रतीक ईशान की तरफ देखकर मुस्कुराता है, तभी वो कपास का एक फूल सभी के ऊपर जाकर गिर जाता है। ये देख प्रतीक और ईशान के होश उड़ जाते हैं और उधर किरण हरिणी के पास जाकर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जिंदा रखने के लिए ब्लड दे रहा हूँ, तुम तो जी ही नहीं सकती, और अगर जी गई तो मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, मैं अब तुम्हारे परिवार का कोई भी नहीं बचा है, सभी से अपना पुराना हिसाब चुट्टा करूँगा और उसके साथ जो बची खुची जिंदगी है वो ऐसों से बिताऊँगा और वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं उससे अपना बदला लेकर ही रहूँगा। इधर हरिणी थोड़ा बहुत होश में रहती है और उसे ऐसा लगता है कि हाँ ये किरण ही है और ऐसी बातें बोल रहा है। तभी बाहर से सभी ये सब सुन लेती है और उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, और उसे ये भी नहीं पता होता कि ईशान और रीवा की आज हल्दी सेरेमनी है और वो शादी करने जा रहे हैं। वहीं ईशान का फ़ोन वो बार बार ट्राई करती है लेकिन ईशान कॉल रिसीव नहीं करता, जिस पर सभी इतनी परेशान हो जाती है कि उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और वो भोसले निवास पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो शॉक्ड रह जाती है कि ईशान और रीवा की हल्दी सेरेमनी चल रही है। वहीं सभी को भी देखकर सब शॉक्ड रह जाते हैं। सभी वहां मौजूद सब लोगों को देखकर हैरान हो जाती है और रीवा को कांग्रेचुलेशन कहती है और कहती है कि मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ ये फंक्शन चल रहा है, नहीं तो मैं डिस्टर्ब करने नहीं आती, मैं जा रही हूँ, और सबको सॉरी बोलकर निकलने लगती है। इतने में ईशान उसे रोक देता है और कहता है कि सभी तुम यहाँ से नहीं जा सकती, तुम ये बताओ तुम किस वजह से यहाँ आई थी, जिस पे सभी बोलती है कि नहीं बस मैं ऐसे ही आ गई थी, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वहाँ से सभी चली जाती है। तभी ईशान बीच में फिर हल्दी फंक्शन छोड़कर चला जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आगे आने वाले एपिसोड में बहुत ही ड्रामा देखने को मिलेंगे जो रीवा और अक्का साहब ईशान के सामने क्रिएट करेंगी। बने रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल में हमारे साथ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।